नमस्कार जी माता दी मन्नू ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि चातुर्मास है वो समाप्त होने वाला है, तो जल्दी ही अपनी योग निद्रा से जागने वाले हैं श्री हरि विष्णु और होगी मांगलिक कार्यों की शुरुआत। तो जो श्री हरि विष्णु है वो योग निद्रा में थे, तो वो अब चातुर्मास है वो पूरा होने वाला है, तो जल्दी ही उनकी निद्रा खुलने वाली है, वो जागने वाले हैं और जो मांगलिक कार्य है वो शादी विवाह गृह प्रवेश वो सब शुरू हो जाते हैं। तो कार्तिक मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, देवोत्थान या प्रबोधनी या देव उठनी एकादशी, आप किसी भी नाम से इसे कह सकते हैं। तो ये जो एकादशी है, इसमें जब देवसैनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और देव उठनी एकादशी यानी प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु वापस योग निद्रा से उठते हैं और 4 मास बस इसी दिन यानी देवोत्थान के दिन भगवान योग निद्रा से जागते हैं। 4 महीने तक भगवान विष्णु है वो योग निद्रा में रहते हैं। यह पर्व भगवान के जागने के उत्सव में मनुष्य में देवत्व जगाने का संदेश देता है। क्यों रखा जाता है ये व्रत? ये व्रत क्यों रखा जाता है? तो इस व्रत को करने से मनुष्यों का आध्यात्मिक और भौतिक उत्थान होता है तथा जीवन की पूर्णता के बाद मोक्ष मिलता है। तो गरुड़ पुराण में लिखा है कि इस व्रत को करने वाला विष्णु लोक का अधिकारी हो जाता है। जो इस एकादशी का व्रत करता है वो विष्णु लोक का अधिकारी होता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो पद्म पुराण में इस व्रत की तुलना नाव से करते हुए कहा गया है कि नाव नदी के पार पहुंचाती है, उसी तरह इस व्रत को करने वाला भव सागर को पार कर जाता है। तो यह जो एकादशी हो 23 नवंबर को है, देवउठनी एकादशी 23 नवंबर को है। तो 4 मास से लंबित शुभ कार्य हो जाएंगे प्रारंभ। जो भी 4 मास से कार्य थे वो बंद थे, वो जो है प्रारंभ हो जाते हैं इस देवउठनी एकादशी के दिन से। तो भगवान के शयन पर जाते ही विशेष शुभ यानी शादी विवाह मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवसैनी या हरिसैनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु है जो वो योग निद्रा में चले जाते हैं और भगवान के योग निद्रा में जाने के कारण ही जो बैंड बाजे हैं शुभ कार्यक्रम वो नहीं होते हैं। लगभग 4 महीने बाद कार्तिक शुक्ल की पक्ष की जो एकादशी आती है, उस दिन भगवान के जागते ही मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं और विवाह के लिए देव का जागना अति महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम भगवान को ही साक्षी मानकर कोई भी जो शुभ कार्य वो शुरू करते हैं, तो अति महत्वपूर्ण होता है। इस तरह किया जाता है पूजन। इस दिन व्रती जो महिलाएं स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन में चौक पूजा कर भगवान विष्णु के चरणों को कलात्मक रूप से अंकित करती है। चरणों में कई प्रकार के फल और सब्जी गने का भोग लगाया जाता है। दिन में तेज धूप में विष्णु जी के चरणों को ढक दिया जाता है और रात्रि को विधिवत पूजन के बाद प्रातःकाल भगवान को शंख घंटा घड़ियाल आदि बजाकर जगाया जाता है। तो ये भगवान विष्णु की जो पूजा आराधना है वो शुरू हो जाती है देवउठनी एकादशी के दिन से। इस दिन भगवान योग निद्रा से उठ जाते हैं 4 महीने बाद और इसी दिन से है जो शादी विवाह का जो शुभ मुहूर्त है गृह प्रवेश का है वो शुरू हो जाता है। कोई भी जो मांगलिक कार्य हैं वो शुरू हो जाते हैं और 4 मास में देवसैनी एकादशी से और देवउठनी एकादशी तक जो 4 मास का समय होता है उसे चातुर्मास कहते हैं। और इस महीने में कोई भी 4 महीनों में कोई भी मांगलिक कार्य वो नहीं होता है। तो फिर देवउठनी एकादशी दिवाली के बाद आती है, उस दिन से सब मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो हरि विष्णु है श्री हरि विष्णु वो योग निद्रा से
जाग जाते हैं और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।